हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं रिचा मैम। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम जीएनएम का क्या सिलेबस है, आप वो पहले बता दीजिए कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, जीएनएम सिलेबस। तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस पहले बता देते हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आता है 10 सब्जेक्ट में? सबसे पहला आता है बच्चों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि बुक एक ही होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है। यहाँ तक कि माइक्रोबायोलॉजी भी उसी में ऐड होता है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? बच्चे पूछेंगे मैम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, इसमें देखिए हमारा नर्सिंग क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अपना बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के पार्ट्स पढ़ते हैं, लीवर, किडनी, ये सारे पढ़ते हैं ना। तो एनाटॉमी में वही हम पढ़ते हैं कि क्या है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ये सारे के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, दूसरा में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। ये मिस्टेक हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, लिखने में स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो गया है। ऐसे है माइक्रो, ऐसे होता है, सबको पता है, बायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी आता है, वो भी एनाटॉमी में ही आता है, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, प्रोटोजोआ, फंगस जो होता है, वायरसेस, कौन से वायरस से कौन सा डिजीज वगैरह होता है, मतलब फंगस वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, माइक्रोब्स वगैरह के बारे में माइक्रो बायोलॉजी में। ये गलत स्पेलिंग है, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। चलिए, 3 में क्या है, 3 कौन सा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी पूछेंगे क्या है, साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या कनेक्शन? तो देखिए, साइकोलॉजी का नर्सिंग में बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो मेंटली वेल बीइंग ही हो, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट आते हैं, मेंटली उनको मेंटल डिजीज होता है, वो सही से नहीं, मेंटली अच्छे से बर्ताव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजी सपोर्ट देना है। तो किस पेशेंट को किस तरह से हमें साइकोलॉजी सपोर्ट देना है, किस तरह से उन्हें साइकोलॉजी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, क्या है मेंटल डिसऑर्डर, ये सब आपको साइकोलॉजी में जानना है, ठीक है। चलिए, बात करेंगे 4 में, सोशियोलॉजी। अब बच्चे पूछेंगे कि सोशियोलॉजी में क्या कनेक्शन है नर्सिंग में सोशियोलॉजी का। तो नर्सिंग में देखिए, नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है ना कि आपको हर एरिया से यहाँ आपको रिलेट किया जाएगा। तो आप अगर अपना सोशल का सबको देख के आप करोगे ना, मतलब समाज के बारे में भी इसमें बताता है कि समाज क्या होता है, समाज क्या कैसे होता है, समाज में हम कैसे बर्ताव करें। सिर्फ हॉस्पिटल में अच्छा वर्क करने से नहीं हो जाता है ना, समाज में भी आपको अच्छा वर्क करना होता है। इसलिए सोशियोलॉजी हमारा सिलेबस में ऐड है, ठीक है। तो 5 में क्या है, 5 में आ गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देखिए, यहाँ भी नर्सिंग का स्पेलिंग मिस्टेक है, नर्सिंग में ऐसे होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग इसका टेंशन ना लीजिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, आप लोग सब अच्छे से कर लीजिए इसको। तो नर्सिंग क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जैसे कि आप हॉस्पिटल गए, वाइटल्स लिए, टेम्परेचर लिए, बीपी लिए, तो कौन सा बीपी कितना रहना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल से रिलेट करता है फंडामेंटल को, ठीक है। तो आप फंडामेंटल में आप क्या पढ़िएगा, हॉस्पिटल से सारा रिलेटेड जो भी है रिलेटेड, तो फंडामेंटल हो गया। 6 नंबर में फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है आपको पता है? चलिए, आधा तो हम आपको यहीं पे बताते हैं 6 नंबर फर्स्ट एड क्या है। अगर कोई भी मरीज़ का एक्सीडेंट हो गया, मतलब मरीज़ का तो एक्सीडेंट नहीं होता है, मतलब कोई भी पर्सन का होता है एक्सीडेंट। तो कोई भी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी दुर्घटना घट गई है, तो हॉस्पिटल तो तुरंत में आप नहीं पहुंच सकते ना। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले भी कुछ वर्क होता है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो CPR देना होता है। तो ये सारे आप फर्स्ट एड में कीजिएगा, ठीक है। ये सारे आप कहाँ कीजिएगा, फर्स्ट एड में। तो मतलब वही होता है कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम जो पेशेंट को केयर करते हैं वो फर्स्ट एड में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या होता है, 7 कौन सा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। NSG मीन्स नर्सिंग ही होता है, आप लोग ये नहीं समझिए कि NSG क्या लिख दिए मैम। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, कम्युनिटी मीन्स हम इस क्या है, हम इस कम्युनिटी में हैं। कम्युनिटी में मतलब कि हम जितने भी लोग हैं, ग्रुप टाइप्स, वो कम्युनिटी में आता है। मतलब हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं होम विजिट करने वगैरह, मतलब किस तरह से जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, कम्युनिटी बैग होता है, कम्युनिटी टेक्निक होता है, ये सारा रिलेट करता है। तो ये सारा बताता है मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते मतलब इतना हैबिट हो गया है क्वेश्चन नंबर बोलने का कि यहाँ भी बोल रहे हैं, सॉरी उसके लिए। ये है क्या है, इन्वायरमेंट हाइजीन, ठीक है, इन्वायरमेंटल हाइजीन, या इसको इन्वायरमेंट हाइजीन भी बोल सकते हो, या फिर इन्वायरमेंटल भी। तो इन्वायरमेंटल हाइजीन क्या है,
आप हाइजीन मेंटेन करते हो ना, हर बच्चा करता है हाइजीन मेंटेन। तो यहाँ अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपको तो और ज़्यादा है कि आप हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हो, ताकि आप दूसरों को भी अच्छा उसके बारे में जानकारी दे सको। क्योंकि आप पेशेंट का केयर करोगे, आप खुद ही हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए हमें पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल हाइजीन। इसमें आप सारा हाइजीन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट 9th में न्यूट्रिशन एक ये होता है कि हमें प्रैक्टिकल टाइप्स करवाता है। मतलब जो इसमें न्यूट्रिशन, आप पल्स में है न्यूट्रिशन, सोया में है, ये सब तो सबको पता ही होगा। तो न्यूट्रिशनल चीज़ फूड कौन सा है, किस में न्यूट्रिशन है, कि न्यूट्रिशन की कमी से में क्या होता है, क्वाशकॉर्ड होता है, क्या होता है, एनर्जी की कमी से क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ आपको न्यूट्रिशन में सब पढ़ना होता है, विटामिन वगैरह, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। 10 में इंग्लिश आपको भी पढ़ना होता है, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐड है। तो इंग्लिश में भी आ जाता है, मतलब इंग्लिश भी सब्जेक्ट आपका है। तो इंग्लिश में तो सबको पता ही है, ये कोई बताने वाला बात नहीं है। अब आ गया कि सेकेंड ईयर सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर में है, मतलब अब जीएनएम फर्स्ट ईयर का मैंने बता दिया 10। अब सेकेंड ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में पहला में क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या होता है, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में होता है सर्जिकल, आप हॉस्पिटल से रिलेट कर रहे हैं हम ना, तो हॉस्पिटल में आप आओगे तो सर्जरी वगैरह तो होता है। तो कौन सा सर्जरी कैसे होता है, क्या होता है, आपको पूरा सर्जरी नहीं करने का हक है, लेकिन उसके बारे में जानने का तो है। आप जान सकते हो ना कि क्या होता है, सर्जरी कैसे होता है, ये सारा पढ़ने का है। इसलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको पढ़ाया जाएगा सर्जरी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में। और दूसरा में क्या है, वही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, मतलब वही दूसरा पार्ट उसका है। उसके बाद तीसरे में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि उसमें फर्स्ट ईयर में था साइकोलॉजी, वैसे ही मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको मेंटली इल पर्सन के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि क्या है, नहीं है, कैसे आपको क्या हैंडल करना है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप लोगों का, क्योंकि सिलेबस बताना है, हमें पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा सबको बताना ज़रूरी है। 4 में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, मतलब चाइल्ड मीन्स आप सबको पता है कि बच्चा, तो बच्चे का हेल्थ को कैसे केयर देना है हमें। जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे शिशु आते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं, तो उनका कैसे केयर करना है हमें, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये आता है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे एच लिखा गया, आप स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा। तो जीएनएम सेकेंड ईयर का सिलेबस ख़त्म हुआ। थर्ड ईयर में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, बस 2 सब्जेक्ट, मिडवाइफरी हो गया पहला, ठीक है, वो हो गया, एंड क्या है, इम्यूनिकोलॉजिकल, ठीक है, नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड इम्यूनिकोलॉजिकल नर्सिंग। तो इसमें क्वेश्चंस आएगा कि मैम इसमें क्या पढ़ना होता है, क्वेश्चंस तो आएंगे। तो बच्चों, इसमें जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना होता है, और कैसे, मतलब लेबर टाइप्स, कि अगर लेबर वगैरह हुआ कैसे क्या होता है, तो आपको रिप्रोडक्टिव में, मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव वगैरह आ जाएगा वो सब, और शिशु वगैरह का आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो ये सारे पढ़िएगा लेबर वगैरह का आप इसमें, ठीक है। दूसरा का क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि, लेकिन इसमें क्या है, आप पूछोगे कि मैम ये तो फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस में था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अभी इसमें भी थर्ड ईयर में भी आ गया है। तो नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो ऐसी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, लेकिन ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 है, ठीक है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 है, और उसी का ये दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया गया है थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए। और अब आप लोग पूछोगे कि ये 100 का क्या मार्क है मैम, ये 100 आप कर दिए हो क्या। बच्चों, वो ऐसे ही कर दिए ताकि ये 100 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए कर दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये क्या है, इसमें क्या इशू है। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर में जैसे कि मैंने बताया 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, सारा बता दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिए। सेकेंड ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सर्जरी के बारे में, फिर वही दूसरा आ गया, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल डिजीज जो भी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 4 इसमें पढ़ने होते हैं सेकेंड ईयर में। और उसके बाद थर्ड ईयर में मिडवाइफरी एंड इम्यूनिकोलॉजिकल नर्सिंग, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2।
पार्ट 2, ठीक है। तो आपको आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे कि किस में क्या पढ़ना होता है। तो आई होप कोई डाउट नहीं होंगे, अगर डाउट भी होंगे तो मैंने तो अच्छे से बता दिया, अगर डाउट होंगे तो आप एक बार और बोल सकते हैं कि मैम डाउट रह गया, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और लेके किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए इतना ही, गुड नाइट।